हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। लास्ट लेक्चर में हमने देख रखा है इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स, इन सारे को हमने डिस्कस बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रखा है। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हम नेस्टेड इफ़ एल्स को हमने डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं स्विच को। स्विच क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसकी यूजेज हैं। तो आइए देखते हैं स्विच क्या है। यह एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। The control statement that allowed to make a decision for the number of choice is called switch। मतलब क्या है, बहुत सारे चॉइस हैं हमारे पास यहाँ पे स्विच के अंदर में, और उन सारे क्या नाम है चॉइसेस का यूज़ करके हम इस स्विच को बनाते हैं। उसमें से किसी भी चॉइस को हम चूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे चॉइस हो जाएंगे एक साथ में। 10, 20, 50, 500, 2000, जितना मन करे उतना चॉइस आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। The switch statement provide another way to decide which statement is execute। एकदम जैसे आपने if else में देख रखा है कि वो क्या करता है, वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। आपको डिसीजन देता है कि ये कंडीशन सही हुआ तो ये चीज़ चलेगा, वो कंडीशन सही नहीं हुआ तो ये वाला चलेगा। मतलब कब इफ़ का बॉडी चलेगा, कब एल्स का बॉडी चलेगा, ये आप जो भी कंडीशन लगाए हो अगर वो फुलफिल होता है तो ही जाके वो चलेगा, वरना एल्स वाला चल जाएगा। सेम वैसा ही है, यह भी डिसीजन मेकिंग का ही एक तरीका है। यह एक दूसरा तरीका है जो डिसीजन को बनाता है, आप ये बोल सकते हो। स्विच का यूज करके हम क्या करते हैं, डिसीजन ही लेते हैं। इसका भी यूज हम डिसीजन लेने के लिए ही करते हैं। तो मतलब ये थोड़ा इफ एल्स से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस को हम एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने और वो वहाँ से चूज कर रहा है। काम इसका भी वही है, डिसीजन मेकिंग ही। ये भी एक डिसीजन मेकिंग ही स्टेटमेंट है। द स्विच स्टेटमेंट इवेलुएट एन एक्सप्रेशन देन अटेम्प्ट टू मैच द रिजल्ट टू वन सेवरल पॉसिबल केस। ये करता क्या है भाई, तो ये करता ये है कि स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशंस लिखी हुई है उसको इवेलुएट करता है, और इवेलुएट करने के बाद स्विच अपने बॉडी के अंदर में आता है, और बॉडी के अंदर में आ करके जो भी वहाँ से एक्सप्रेशन उसने इवेलुएट किया, जो भी उसका रिजल्ट आया या जो भी वहाँ पे एक्सप्रेशन है उसको सर्च करेगा वो अपने बॉडी के अंदर में, और जहाँ उसको मिलेगा उसको वो प्रिंट कर देगा। सेम मतलब बहुत सिंपल फंडा है। इसको जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एंड देखिए आप, यहीं पे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ इसके थ्रू, क्या नाम है, सिंटेक्स इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए ये भी पॉइंट देख लेते हैं। ईच केस कंटेन अ वैल्यू एंड अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। क्या मतलब है भाई, तो स्विच का जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर कुछ केसेस बने हुए हैं। मतलब जो यहाँ पे एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट करेगा ये किसके साथ मैच करेगा। आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हाँ भाई एक्सप्रेशन तो ये इवेल्युएट कर लिया, लेकिन ये मैच किसके साथ करेगा, तो मैच करेगा जो केसेस बने हुए हैं। केस, इसमें केस एक कीवर्ड है। ये केस बनाते हैं, अब हम बनाते हैं जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं हम। तो ये क्या करता है, केस जो हमने बनाया है उसके साथ जा कर के ये पहले मैच कराता है। अगर वो मैच कर गया तो उस केस के का जो भी बॉडी है उस बॉडी को प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे देख लें हम इसका क्या नाम है, सिंटेक्स। स्विच है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी एक्सप्रेशन मान सकते हो आप। 2+3, 3+4, या फिर केवल 3, केवल 4, ओनली 5, ओनली 7, कुछ भी लिखा होगा। केस, केस क्या है, कीवर्ड है, और उसके आगे हम कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं या कैरेक्टर लिख सकते हैं, जो भी यहाँ से हम इवेलुएट करके पा रहे हैं। और इसके बाद ये कॉलन लगाना है, और फिर केस 1 का बॉडी स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट लिखना है, इसके अंदर ये ब्रेक लिखना है। आप ये बोल सकते हो कि ये ब्रेक तो तुमने बताया नहीं और ये कहाँ से लिख रहे हो। हाँ बताता हूँ, ये ब्रेक को हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देख लीजिए थोड़ा इसका सिंटेक्स आप ध्यान में रखिएगा। ब्रेक लिखना कंपलसरी, अगर ब्रेक नहीं लिखिएगा तो कुछ गड़बड़ फंडा हो जाएगा, और वो हम दिखा भी देंगे आपको प्रोग्रामिंग करके कि क्या गड़बड़ होगा। फिर केस 2, केस 3, ऐसे बहुत सारे केस लिख देंगे। ये लास्ट में डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन इवेलुएट हुआ, यहाँ जो ये एक्सप्रेशन है ये इवेलुएट होगा,
और किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है वो एक्सप्रेशन, तो उस केस में, उस सिनेरियो में डिफ़ॉल्ट वाला बॉडी रन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ भी ब्रेक होता है, आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत मतलब नहीं सामना करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे भी ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ और उसमें बिना विथआउट ब्रेक का मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ब्रेक कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे एक मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई ले रहा हूँ जिसमें 4 असाइन कर दे रहा हूँ एंड एक स्विच बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक्सप्रेशन क्या डाल दे रहा हूँ, चलो यार 4 डाल दे रहा हूँ। आई हमने 4 बनाया ही और एक्सप्रेशन भी हमने 4 ही डाल दिया। और यहाँ पे एक्सप्रेशन 4 डालने के बाद केस मैं बना रहा हूँ, केस 1 बना लिया मान लो यार। और फिर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एकदम चल रहे हैं। स्विच के बाद क्या करना है, बॉडी बनाना है स्विच का, उसके बाद केस बनाना है। केस का आप नाम रख सकते हो, ये केस का क्या क्या नाम रख सकते हैं हम बताएंगे आपको थोड़ी ही देर में, लेकिन अभी मैंने एक इंटीजर रखा, क्या फ्लोट रख सकते हैं, इस सब का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे, इस सब का आंसर हम आपको देंगे कि आप फ्लोट रख सकते हो कि नहीं, कैरेक्टर रख सकते हो कि नहीं, क्या रख सकते हो। तो केस के आगे हमने एक केस का नाम दे दिया और कॉलन लगा दिया और केस का बॉडी में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कंपाइलर बड़ी इंटेलिजेंट है, ब्रेक अपने से ही ये पूरा सिंटेक्स को फॉलो करता है, तो ब्रेक ले ही लिया। चलिए मैं ब्रेक को हटा दे रहा हूँ, सी आउट लिख दे रहा हूँ और सी आउट के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ आई एम इन केस 1। ओके, एंड मैं ब्रेक को हटा दे रहा हूँ। मैं बताया था कि बिना ब्रेक लिख करके हम प्रोग्राम करके देखेंगे और उसके बाद ब्रेक को पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए कि ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं केस 4 बना लिया, केस 4 का मैं बॉडी बना दे रहा हूँ और सी आउट आई एम इन केस 4। केस 4 यहाँ से भी ब्रेक हटा दे रहा हूँ यार। अब आइए डिफ़ॉल्ट भी बना दे रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कॉलन बॉडी एंड सी आउट आई एम इन डिफ़ॉल्ट। सेमीकोलन और यहाँ से भी ब्रेक को रिमूव कर दे रहे हैं। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ज़्यादा बेटर होगा अगर हम यहाँ सब में एंडल लगा दें ताकि थोड़ा अलग अलग लाइन प्रिंट होगा। एंडल एंडल। चलिए अब कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आया है, आई एम इन केस 4 एंड आई एम इन डिफ़ॉल्ट। ये तो यार दिक्कत है ना। हाँ, मैं केस 4 में हूँ ये तो प्रिंट कर रहा है, चलो सही है, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट में हूँ ये क्यों प्रिंट कर रहा है। मैं तो केवल मैं तो केस 4 में हूँ, मेरा कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मैं यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो 4 ही डाला हूँ, तो केवल इसको केस 4 में ही होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे एक और केस बना दूँ तो भी क्या कर रहा है, एक और मैं यहाँ पे केस बना दे रहा हूँ, कोई केस 5, केस 5 एंड इसका बॉडी बना दे रहा हूँ शी आउट आई एम इन केस 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैं फिर कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, ओ सॉरी ब्रेक इसमें छोड़ दिया हूँ,
रुक जाइए, ब्रेक को हटा दे रहे हैं। अब आप थोड़ा प्रोग्राम को देख लीजिए। मैं केस 1 बनाया, किसी में भी मैं ब्रेक नहीं लगाया हूँ और बिना ब्रेक के मैं ये प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन क्या डाला हूँ, 4। अगर 4 मेरा एक्सप्रेशन है, i=4 और एक्सप्रेशन मेरा 4 है, तो ये नीचे आएगा, केसेज में सर्च करने लगेगा और इस मेरे मतलब हमारे सोच के अकॉर्डिंग जो भी 4 मिला उसको ये प्रिंट करे। सही भी यही है कि हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ पे डाला मैं उसी को प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या प्रिंट कर रहा है देखिए। ये कंपाइल एंड रन हुआ और देखिए आई एम इन केस 4, आई एम इन केस 5, आई एम इन डिफॉल्ट, ये सारा का सारा प्रिंट कर दे रहा है। मतलब अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है कि जहाँ भी उसको कंपाइलर को ट्रू एक्सप्रेशन मिल रहा है, मतलब जिससे एक्सप्रेशन मैच हो जा रहा है, उसके नीचे के सारे और सारे केसेस को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे केस 4 जैसे ही मैच हुआ तो आई एम इन केस 4 को प्रिंट किया, इसके बाद ये केस 5 को, इसके बाद डिफ़ॉल्ट को, सबको प्रिंट कर दिया। तो ब्रेक क्या चीज़ है भाई कि अगर उसको लगा देंगे तो सारा चीज़ सेट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले ब्रेक को। ब्रेक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्विच के साथ। तो ब्रेक क्या है, ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक एक कीवर्ड है। ब्रेक अलाउ द प्रोग्राम टू टर्मिनेट द लूप। ये क्या है, किसी प्रोग्राम के लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का हम यूज करते हैं। अब ब्रेक जैसे इसका नाम है वैसे काम भी इसका वही है, तोड़ना, रोकना। आपको याद होगा कि आप जब छोटे होगे और साइकिल चलाते होगे तो आप देखे होगे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती होगी तो क्या करते थे आप, ब्रेक, जस्ट ब्रेक आप दबाते थे और आपकी साइकिल रुक जाती थी, आप गिरते नहीं थे और बच जाते थे। सेम वही काम करता है ब्रेक यहाँ भी। C++ में भी ब्रेक का काम वही, हमारे जो छोटे थे या अभी भी हम अगर साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं या कोई दूसरी व्हीकल चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है। सेम वही काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए करता है, लूप के लिए करता है। किसी चीज़ के बॉडी को रोकने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा और ब्रेक के बारे में जान ले भाई। द ब्रेक स्टेटमेंट कॉज कंट्रोल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप और ब्लॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, लूप और ब्लॉक को रोक लेगा। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इन नेस्टेड लूप। इफ वी यूज ब्रेक इन द इनर मोस्ट लूप then the control of the program is terminated only for the innermost loop। मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे मतलब इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिखा हूँ। जैसे आपने नेस्टेड इफ एल्स को किया है तो उसमें आप देखे होंगे कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ बनाया, तो वो क्या है, नेस्टेड इफ है। अगर हमें अंदर वाले इफ को रोकना है, अंदर वाले इफ के बॉडी को किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे रोकना है, तो वहाँ पे अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो उस टाइम पे केवल इनर मोस्ट लूप, जो इनर में जो इफ लगाए हम वही रुकेगा, ना कि आउटर वाला रुकेगा। और जैसे ही इनर वाला रुकेगा तो कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंट्रोल सीधे आउटर वाले इफ के पास जाएगा और उसके बाद जो भी होगा वो होगा। चलो देख लेते हैं इसको प्रोग्राम बना के कैसे हो रहा होगा एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक। ब्रेक, अब हमको कौन सा कंडीशन चाहिए, कौन सा हमें मतलब हम जो सोच रहे हैं वो कौन सा प्रिंट करना चाहिए। मान लो यार ये मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन डाला वो एक्सप्रेशन यार यहाँ पे मज़ा नहीं दिया। क्या किया, सारा का सारा नीचे वाला प्रिंट कर दिया। जहाँ पे एक्सप्रेशन मैच हुआ उसके नीचे के सारे पॉइंट्स को इसने कंपाइलर ने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो प्रोग्राम का कोई मतलब ज़्यादा नहीं निकल रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है और उसी एक्सप्रेशन का अगर केस जो है मैच हो रहा है तो उसके अंदर लिखी हुई ही बॉडी केवल चले। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ब्रेक लगाया। अब मैं ब्रेक को समझाता हूँ कि ये रन कैसे होता है। पहले तो ये देख लें प्रोग्राम क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपाइल एंड रन, केवल क्या लिखा हुआ आया,
आई एम इन केस 4, आई एम इन केस 4। अब देखिए हुआ क्या होगा, ये कैसे कंपाइलर इसको चलाया होगा। आई इक्वल्स टू 4 पे आया, स्विच में हमने 4 डाल रखा है। अब किया क्या, ये केस 1 के पास आया, देखा ये मतलब केस पहले पहले ये पॉइंट पे आया, यहाँ पे देखा 1 लिखा हुआ है, नहीं 1 और 4 मैच थोड़े कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरे पॉइंट पे आया, केस 4 लिखा हुआ है, और जैसे ही 4 इसको मिला, ये इसके अंदर घुस गया और इस बॉडी को प्रिंट कर दिया। इस बॉडी में क्या लिखा हुआ है, आई एम इन केस 4। और बॉडी से निकलते टाइम में इसने कंपाइलर ने इस ब्रेक स्टेटमेंट को देखा। ब्रेक मतलब क्या है भाई, ब्रेक क्या करता है, इनर लूप को टर्मिनेट करता है और कमांड आउटर के पास भेज देता है। मतलब क्या है, केस 4 जब मैच हुआ और ये स्टेटमेंट चल गया तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो जो कंपाइलर जो कमांड है वो कंपाइलर किसको देगा, स्विच को देगा, ना कि ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने लगेगा। ये प्रिंट करके कमांड किसके पास चला जाएगा, स्विच के पास चला जाएगा। और स्विच कि ये केस 5 के पास मैच करने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि केस हमेशा यूनिक बनाया जाता है, वो एक ही बनता है। एक केस आप एक ही बना सकते हो, मेरे कहने का मतलब है केस 4 इसमें आप दूसरा नहीं बना सकते हो। तो कंपाइलर को जैसे ही केस 4 मिल गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं मैच करवाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप ब्रेक का यूज किए होगे तो वो वहीं पे अपना खेल ख़त्म करेगा, और जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट करेगा, और कमांड किसको दे देगा, स्विच को दे देगा। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, कैसे हम एक साथ में बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। मान लो कि बहुत सारे स्टेटमेंट को हमें प्रिंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे उसके लिए तो मैं अभी फॉर आपको बताया नहीं हूँ। अगर फॉर लूप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीका से बहुत सारे चीज़ों को एक साथ में प्रिंट करना हम सीख लेंगे बाय यूजिंग स्विच। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे सीन करवा ले रहा हूँ यार, ताकि हम कंपाइलर से यूजर से इनपुट लें। सीन और आई। अब देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे केसेस को एंटर करके देख सकते हो। जैसे देखो इसमें 1 है, 4 है एंड 5 है। मैं मान लो 3, एक केस मैं एंटर कर रहा हूँ जिसका नाम 3 है, और देखो क्या है, आई एम इन डिफ़ॉल्ट। क्यों ये आपको डिफ़ॉल्ट दे रहा है, क्योंकि आप देखो केस 1 आप बनाए हो, केस 4 बनाए हो, केस 5 बनाए हो, केस 3 तो आप बनाए ही नहीं हो। जब केस 3 आप बनाए ही नहीं हो तो ये क्या करेगा, मैं पहले ही आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट उसके लिए है जब आप कोई केस नहीं बनाए हो और आप उस केस को एंटर कर दे रहे हो। मान लो यूजर थोड़े ना ये जानता है कि कौन कौन सा केस आप बनाए हो इस प्रोग्राम में, नहीं जानता है, तो वो तो कुछ भी एंटर कर देगा, XYZ ABCD कुछ भी एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो उसके लिए हम एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, और डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो भी उसमें हम डिफ़ॉल्ट में लिखना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं हम यूज़र को, वो हम दे देते हैं। तो इसलिए हम डिफ़ॉल्ट, एक्चुअली मैं डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट लिखने का मेन मेरा जो मोटिव है ये है कि अगर कोई केस इसमें इंक्लूड नहीं है और यूज़र एंटर कर दे रहा है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट रन हो और उसको बताए जो भी हमने डिफ़ॉल्ट में लिख रखा है। आप लिख सकते हो कि ये केस इस प्रोग्राम में है ही नहीं, कुछ भी आप डिफ़ॉल्ट में लिख सकते हो, जो भी आप यूज़र को मैसेज देना चाहते होगे। तो डिफ़ॉल्ट ये ध्यान में रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, आप अगर चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। देखो आप प्रोग्राम ये कंपाइल एंड रन करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 मैंने एंटर किया, अब क्या होगा, प्रोग्राम मेरे को कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। क्योंकि 3 तो इसके कोई मैंने केस ही नहीं बनाया। केस 5 बनाया हूँ, 4 बनाया हूँ, 1 बनाया हूँ, लेकिन 3 नहीं बनाया हूँ। 3 नहीं बनाया हूँ और डिफ़ॉल्ट भी नहीं बनाया हूँ, इसलिए प्रोग्राम मेरे को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शनल होता है। अब आइए हम देख लेते हैं कि स्विच का बाउंडेशन क्या है, कहाँ कहाँ हमें बाउंड कर रहा है स्विच। मान लो अगर हम स्विच बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, कहाँ पे वो हमें बाउंड कर रहा होगा, क्या क्या उसके रूल्स होंगे।
तो आइए देख लेते हैं उन सारे पॉइंट्स को। रूल ऑफ स्विच केस, जो भी हम केस बना रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ रूल है। तो क्या लिखा है, केस लेबल मस्ट बी यूनिक। मैंने आपको पहले बताया था केस 4 पे कि कंपाइलर जब ये केस 4 ट्रू हुआ, मतलब मैच हो गया और ये ब्रेक हुआ, तो ये कमांड सीधे स्विच के पास इसलिए चला जा रहा था क्योंकि कंपाइलर जानता है कि जब आप स्विच बना रहे हो तो ये जो भी केस है वो यूनिक है, एकदम यूनिक है। और उसके कारण ये क्या कर रहा है, कमांड को स्विच के पास भेज रहा है और स्विच उसके बाद जो भी करना हो, अगर मान लो आप फॉर वगैरह लूप का यूज़ कर रहे हो तो फिर आगे जो भी पॉइंट आएगा उसको मैच करने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी हमने फॉर नहीं सीखा है, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि केस 4 एक्सप्रेशन मैच हुआ और ये प्रिंट किया और कमांड सीधे स्विच के पास चला गया और ये फिर कुछ नहीं किया। फिर देखो दूसरा पॉइंट, केस मस्ट बी एंड विद कॉलन। आप ध्यान में रखिएगा, कई बार हमसे ये कॉलन छूट जाता है, केस 2 और ये कॉलन हम छोड़ देते हैं जिसके कारण हमें एरर आ जाती है। थोड़ा ये सब छोटी मोटी पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे आएगा इसे रटना नहीं है बिल्कुल, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। अब केस लेबल मस्ट बी इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए एकदम, बिल्कुल भी आपको आपके ध्यान से निकलना नहीं चाहिए। जो भी केस का लेबल है, मतलब इसको हम लेबल बोलते हैं, ये जो केस के बाद हम जो लिख रहे हैं ये लेबल है। तो जो भी केस लेबल है वो इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा, ये ध्यान में रखिए। आप केस को ऐसे भी लिख सकते हो, 1+1 भी लिख सकते हो, 2-1 लिख सकते हो, 3-1 लिख सकते हो। आप यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन का परफॉर्म करके आप यहाँ पे केस बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे देखो आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, कैरेक्टर ध्यान में रखिएगा सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो आप कैरेक्टर भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है रूल है वो ये बोल रहा है कि इंटीजर भी रख सकते हो और कैरेक्टर टाइप भी रख सकते हो। अब अगला रूल देखते हैं, केस लेबल शुड नॉट बी ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप किसी केस को बना रहे हो तो उसका लेवल का नाम 4.2, 4.3, 2.1, 2.0 इस टाइप का कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप नहीं रख सकते हो। इसका स्विच विरोध करता है, बोलता है कि नहीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पे नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट कैन प्लेस एनी वेयर इन स्विच, आप ये भी ध्यान में रखिए, डिफ़ॉल्ट को आप कहीं लिख सकते हैं। मैंने हालांकि प्रोग्राम में लास्ट में लिखा था, लेकिन आप कहीं लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। या फिर वो ऑटोमेटिकली, अगर आप ये ध्यान में नहीं रखिए प्रोग्राम अगर ऊपर से रन होना स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट हमने ऊपर लिख दिया तो पहले वो डिफ़ॉल्ट को रन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सप्रेशन को पहले मैच करेगा, अगर कोई एक्सप्रेशन मैच नहीं हो रहा है तब जाकर डिफ़ॉल्ट चलेगा। मल्टीपल केसेस कैन नॉट हैव सेम एक्सप्रेशन, ये चीज़ मैंने बताया ही था कि एक टाइप का एक्सप्रेशन आप बहुत सारे नहीं बना सकते हो, ये क्या होता है यूनिक होता है। आप एक एक्सप्रेशन एक ही बना सकते हो, उस लेवल का दूसरा एक्सप्रेशन नहीं बना सकते हो, इसलिए ये अगर आप बना रहे हो तो आपको एरर देगा, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर आर नॉट लाउड इन स्विच, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को तो परफॉर्म कर लेता है लेकिन रिलेशनल को नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, इसका आंसर हम आपको ऐसे दे दें कि इफ़ एल्स में जो भी होता था वो इवेलुएट होता था ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। वहाँ क्योंकि वहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, या तो रिलेशनल ऑपरेटर का इफ़ के अंदर यूज़ करते थे या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का। इन दोनों का इवेल्युएशन किस में होता है, ट्रू और फॉल्स में। लेकिन स्विच के अंदर कोई भी चीज़ ट्रू और फॉल्स में इवेलुएट नहीं होता है, आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। समटाइम ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्या होता है या छोटे मोटे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो ट्रू और फॉल्स में इवेलुएट होगा कि नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, वो केवल क्या नाम है न्यूमेरिक वैल्यू को ही परफॉर्म करता है और कैरेक्टर को, वो ट्रू और फॉल्स में कोई भी चीज़ इवेलुएट नहीं करता है। वो उसका सिंपल फंडा है कि जो भी उसको एक्सप्रेशन मिला है उसको ले जा कर के मैच करेगा, अगर मैच हुआ तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट को बोलेगा चल जा तू भैया। इसके बाद नेस्टिंग स्विच आर अलाउड, मतलब क्या है, जैसे हम इफ एल्स को नेस्टेड बना रहे थे सेम उसी टाइप हम स्विच को भी नेस्टेड बना सकते हैं।
इसमें हमें कोई एरर नहीं आएगी। ये हमें C++ हमें ये छूट देता है कि आप बना सकते हो, नेस्टेड स्विच भी बना सकते हैं। अगर आप स्विच का प्रोग्राम बनाओ वो कमेंट में ज़रूर सेंड करो। वेरिएबल आर नॉट लाउड इन स्विच केस लेवल। हाँ, अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो और उस वेरिएबल को स्विच केस के आगे लेबल कर रहे हो तो वो सरासर कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा कर क्या रहे हो भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको एरर दे देगा। देखिए वो मैं कैसा बोलना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ, स्विच के अंदर आई डाल दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि इस 4 के जगह मैं आई डाल दूँ, ठीक है, और रन करूँ। देखो अब क्या होता है, क्या दे दिया, आई कैन नॉट अपेयर इन कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। आप आई यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, मतलब साफ है भाई। चलो मैं इसको वो भी कर दे रहा हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दूँ तो भी देखो अब क्या होता है। सिंगल कोट्स में आई लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप देखो, अब ये कंपाइल एंड रन हो जा रहा है। आप सोच रहे होगे कि क्यों रन हुआ, क्योंकि आपको याद है जब हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या है, या तो आप कैरेक्टर एंटर कर सकते हो, क्या नाम है, न्यूमेरिक वैल्यू कोई एंटर कर सकते हो 1 2 3 4, या फिर मतलब इंटीजर एंटर कर सकते हो, या फिर कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। तो सिंगल कोट्स जब आई के ऊपर आपने लगा दिए तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। अब मान लो मैं 1 नाम का 1 लेवल वाला मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने आई का वैल्यू 1 डाल दिया। अब ध्यान में रखिएगा ये आई और ये आई सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आई एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन कर रहा है और ये आई एक कैरेक्टर है। ध्यान में रखिएगा ये आई और ये आई सेम नहीं है, ये आई एक कैरेक्टर है और ये आई एक इंटीजर टाइप के वैल्यू को कंटेन कर रहा है जो यूजर के द्वारा 1 एंटर किया गया है, और जैसे हमने एंटर किया और ये प्रिंट कर दिया आई एम इन केस 1। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप केवल आई बिना सिंगल कोट्स में डाले हुए ये वाला आई आप प्रिंट करना चाहते हो कि ये जो मैं आई एंटर कर रहा हूँ ये सीधे यहाँ आ जाए, तो ये कंपाइलिंग टाइम पे एरर दे देगा, बोलेगा कि नहीं आप नहीं डाल सकते हो। और उसको मैंने यहाँ पे रूल में मेंशन कर भी दिया है कि वेरिएबल आर नॉट अलाउड इन स्विच केस लेवल। तो हमें लगता है कि ये जितना भी हमने कहानियाँ सुनाए पूरे इस लेसन में वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो थोड़ा लाइक कर दो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।